हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो मगध साम्राज्य का है। 16 महाजनपद कितना था? 16 महाजनपद था, उसमें एक मगध भी था। तो ये जो मगध साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और इन्होंने अपना साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ। कौन? तो ये मगध साम्राज्य। अब आता है कि जो मगध साम्राज्य है उसका जो उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? तो अर्थवेद में। मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? अर्थवेद में। अब मगध साम्राज्य, बहुत सारे महाकवियों के अनुसार मगध साम्राज्य का जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बृहदत्त ने की थी। किसने की थी? एक मिनट। मगध साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो बृहदत्त ने किया था। और मगध साम्राज्य का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। तो मगध जो साम्राज्य है उसमें 3 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? तो 3 वंशों ने शासन किया था। पहला था हर्यंक वंश। पहला कौन था? तो हर्यंक वंश था जिन्होंने शासन किया। दूसरा था शिशुनाग वंश। दूसरा कौन था? शिशुनाग वंश। और तीसरा था नंद वंश। ये तीनों जो शासक थे, इन्होंने ही 3 वंश के शासक ने मगध साम्राज्य पर शासन किए। उसके बाद ही मौर्य वंश इस पे शासन किए थे। तो आज पढ़ेंगे, आज जानेंगे जो ये मगध साम्राज्य है उसमें 3 वंश के शासकों ने जो शासन किए, तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो पहला आता है हर्यंक वंश। कौन आता है? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। किसे माना जाता है संस्थापक? तो बिंबिसार को माना जाता है। और बिंबिसार का जो शासन काल था वो कितना था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार का जो शासन काल था वो 544 से 492 ईसा पूर्व था। और इनकी जो राजधानी थी, बिंबिसार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगीर। उस टाइम गृहवज्र भी कहा जाता था। राजगीर को ही गृहवज्र कहा जाता था। बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे और उनकी राजधानी राजगीर थी और गृहवज्र। अब ये जो हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, वो गौतम बुद्ध के मित्र एवं संरक्षक थे। किसके? गौतम बुद्ध के। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे तो किसके शासन काल में दिए थे? तो बिंबिसार के शासन काल में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और बिंबिसार को ही श्रेणिक कहा जाता था। श्रेणिक का मतलब है कि सेना रखने वाला। बिंबिसार को ही श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक का मतलब होता है सेना रखने वाला कहा जाता था। और इन्होंने, किसने? बिंबिसार ने विजय और विस्तार की नीति शुरू की। किसने? विजय और विस्तार की नीति शुरू की। किसने की? तो बिंबिसार ने विजय और विस्तार की नीति शुरू की। और जीवक, ये जो जीवक थे ये बिंबिसार का राजवेद थे। कौन? बिंबिसार का चिकित्सक थे। कौन? जीवक। और जो बिंबिसार थे उन्होंने 3 शादियां की थी। कितना शादियां की थी? 3 शादियां की थी। और बिंबिसार का पुत्र आता है अजातशत्रु। बिंबिसार का जो पुत्र है अजातशत्रु। और इन्होंने जब शासन अपने हाथ में लिया, शासन व्यवस्था, तो इन्होंने कब तक शासन किया? तो 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और उस टाइम अजातशत्रु ने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने पिता किसको? बिंबिसार की ही हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या करके शासक बना। और अजातशत्रु को कुनिक उसका उपनाम था। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु के शासन काल में
प्रथम बौद्ध संगीति, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वो किसके शासन काल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासन काल में। अब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और वैशाली के युद्ध में जब इन्होंने मशूल जैसे हथियारों का प्रयोग किया, ये जो थे अजातशत्रु, इन्होंने वैशाली के युद्ध में महाशिलाकंटक और रथ मशूल जैसे हथियारों का प्रयोग किए। ये अजातशत्रु थे, उन्होंने अपनी गद्दी अपने पिता की हत्या करके ही शासक बना था और उसी तरह इसका पीढ़ी चलते रहा। उसका अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन। इसके बाद उदयन शासक बना। उदयन भी अपने पिता की हत्या करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। किसने? उदयन। ये जो उदयन भी है, उन्होंने अजातशत्रु के शासन 44, इनका जो शासन व्यवस्था था उदयन का, वो कितना था? 460 से 444 ईसा पूर्व इनका शासन काल था। इसने पटना के संगम पर, पटना के गंगा एवं सोन के संगम पर, उदयन ने पटना के गंगा एवं सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये जो पाटलिपुत्र है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। किसने की थी? उदयन ने की थी। और जो हर्यंक वंश है उसका सबसे अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक। ये जो हर्यंक वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? नागवंश था। अगर पूछा जाए बिंबिसार कौन धर्म का अनुयायी थे? तो बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? बिंबिसार। और अजातशत्रु जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे और उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। अब आता है शिशु नागवंश। ये वंश खत्म हो जाने के बाद शिशु नागवंश ने इस राज्य पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। शिशु नागवंश ने शिशु नागवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शिशुनाग। शिशु नागवंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। और इनका जो शासन काल था कितना था? 412 से 394 ईसा पूर्व। 412 से 394 ईसा पूर्व इनका शासन काल था। इन्होंने नागदशक हर्यंक वंश का सबसे अंतिम शासक था। नागदशक जो था वो हर्यंक वंश का सबसे अंतिम शासक था। तो इन्होंने शिशुनाग ने नागदशक को अपस्त करके शिशु नागवंश की स्थापना की। मतलब कि ये नागदशक को हरा के और शिशु नागवंश की स्थापना की। और शिशु नागवंश का था जो शिशुनाग थे उनका राजधानी कहाँ था? तो वैशाली था। इनका जो राजधानी था वो कहाँ था? तो वैशाली था। और शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। शिशुनाग ने ही अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। और उसके बाद जो शासन व्यवस्था संभाले, कौन संभाले? तो कालाशोक। कौन? तो कालाशोक। इनका जो शासन काल रहा वो 394 से 366 ईसा पूर्व। इनका जो शासन काल रहा 394 से 366 ईसा पूर्व इनका शासन काल रहा। इसने पाटलिपुत्र को पुनः फिर अपनी राजधानी बनाई। ये जो कालाशोक थे इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। ये मगध का जो राजधानी बना शासन काल में हुआ तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तो इनके ही शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासन काल में? कालाशोक। अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए कि कालाशोक किस वंश से उनका संबंध है? तो शिशु नागवंश से। इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि कालाशोक किस वंश से संबंध है? तो शिशु नागवंश से। और इस वंश का जो शिशु नागवंश है उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन।
कौन था? तो नंदीवर्धन इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। अब आता है इसका जो तीसरा वंश चला था, कौन था? नंद वंश। ये जो मगध साम्राज्य था, इसमें 3 वंश के शासकों ने शासन किए थे। कितने वंश के शासकों ने? 3 वंश के शासकों ने। तो जो तीसरा था वो था नंद वंश, और नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद का जो समय का था वो 344 से 334 ईसा पूर्व तक शासन किए। इनका जो शासन काल था कितना था? 344 से 334 ईसा पूर्व थे। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। ये जो महापद्म नंद थे, इन्होंने कलिंग को मगध में मिलाया। अब है महापद्नंद। ये जो महापद्म नंद है, अपने को एक राट कहा। क्या कहा? एक राट कहा। ये भारत का पहला शासक था। भारत का ये पहला शासक था जिसने अपने आप को क्या कहा? तो एक राट कहा। क्या कहा? एक राट कहा। और पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया। ये जो महापद्म नंद है उसको पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया है। परशुराम का दूसरा अवतार किसको बताया है? तो महापद्म नंद को बताया है। और इसने जब कलिंग को मगध में मिलाया तो उस टाइम कलिंग से जिनासेन की मूर्ति को मगध लाया। किसने लाया था? तो नंद वंश ने लाया, ये महापद्म नंद ने लाया था। इसने कलिंग से जिनासेन की मूर्ति को मगध लाया था। और ये नंद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। कौन था? घनानंद था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद को हराने के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना की थी। और ये जो सिकंदर थे, सिकंदर किसके समकालीन थे? तो घनानंद के समकालीन थे। ये जो इसी बीच सिकंदर जो भारत आया था, उस टाइम घनानंद का ही शासन चल रहा था। तो जो सिकंदर थे उनका जो शासन, सिकंदर किसके शासन काल में आया था? तो घनानंद के शासन काल में सिकंदर भारत आया था। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। मगध साम्राज्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इसमें सारा क्वेश्चन आपको बता दिया। और सबसे पहले मगध साम्राज्य का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का जो उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।